कहानी का नाम हौसलों की उड़ान। भूमिका छोटे से गांव में जन्मा अर्जुन गरीबी और कठिनाइयों के बीच बड़ा हुआ। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही पढ़ने के लिए किताबें, मगर उसके पास था एक सपना, और उस सपने को सच्चाई में बदलने का जिद्दी हौसला। अध्याय 1। मिट्टी से उठता सपना। गांव के आखिरी छोर पर बनी कच्ची झोपड़ी में अर्जुन अपनी मां के साथ रहता था। पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब अर्जुन केवल 8 साल का था। मां दूसरों के खेतों में मजदूरी करके घर चलाती थी। हर सुबह अर्जुन नंगे पैर स्कूल जाता। उसके पास बैग नहीं था, केवल एक पुरानी कॉपी और टूटी हुई पेंसिल थी, मगर उसके मन में एक सपना था, मैं अफसर बनूंगा। स्कूल के रास्ते में कई लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे भाई देखो अफसर आ रहा है, नंगे पैर वाला अफसर। अर्जुन चुपचाप सुनता और मन ही मन सोचता, एक दिन ये लोग ताली बजाएंगे मेरे लिए। अध्याय 2। संघर्ष की डगर। स्कूल खत्म होते ही अर्जुन खेतों में काम करता, मां की मदद करता और शाम को मंदिर के बाहर बैठकर पढ़ाई करता, क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी। जब 10वीं का बोर्ड एग्जाम आया तो अर्जुन के पास परीक्षा की फीस भरने के पैसे नहीं थे। मां ने अपनी एकमात्र साड़ी गिरवी रख दी। अर्जुन ने परीक्षा दी और पूरे जिले में टॉप किया, मगर जिंदगी इतनी आसान कहां थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता, किराया देना पड़ता। अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह दिन में होटल में बर्तन धोता और रात को पढ़ाई करता। अध्याय 3। अफसर बनने की तैयारी। अर्जुन का सपना था अपसी पास करना। वह जानता था कि यह आसान नहीं है, मगर उसने किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। हर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता, फिर ट्यूशन पढ़ाता, फिर काम पर जाता। लोग कहते, इतनी मेहनत मत कर, कोई फायदा नहीं, गरीबों के लिए यह सब नहीं होता। मगर अर्जुन हर ताने को सीढ़ी बनाता रहा। वो दिन भी आया जब उसने अपएससी का फॉर्म भरा। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसने ऑनलाइन वीडियो देख देख कर तैयारी की। अध्याय 4। पहला प्रयास। पहले प्रयास में वो इंटरव्यू तक पहुंचा, मगर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। गांव लौटते वक्त ट्रेन में बैठा अर्जुन उदास था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी पास में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हारने वाला ही असली योद्धा होता है, क्योंकि वो दोबारा लड़ता है। उस एक बात ने अर्जुन को फिर से जगा दिया। अध्याय 5। दूसरा प्रयास। नया संकल्प। अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब की बार हर हाल में जीतूंगा। इस बार उसने अपनी कमजोरियां पहचानी और लगातार 14 घंटे पढ़ाई की। अपने खर्चे कम कर दिए, केवल एक समय खाना खाता और पूरी ऊर्जा पढ़ाई में लगाई। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, तू थक गया तो क्या हुआ, मंजिल अभी बाकी है। अध्याय 6। सफलता की उड़ान। दूसरे प्रयास के बाद जब रिजल्ट आया, अर्जुन का नाम देश भर के टॉप 50 में था। पूरे गांव में ढोल बजाए गए। मां की आंखों से आंसू रुके नहीं। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज बधाई देने लाइन में खड़े थे। डीसी ऑफिस में जब अर्जुन ने अपनी कुर्सी संभाली तो उसने सबसे पहले अपने पुराने स्कूल को गोद लिया। गांव के हर गरीब बच्चे को मुफ्त किताबें और शिक्षा दिलाई। अध्याय 7। प्रेरणा की लौ। एक दिन एक छोटा बच्चा अर्जुन से मिलने आया और बोला, सर, मैं भी अफसर बनना चाहता हूं। अर्जुन ने उसकी आंखों में अपने बचपन की चमक देखी और मुस्कुरा कर कहा, तू बन सकता है, बस खुद पर भरोसा रख। निष्कर्ष, हर गरीब बच्चा बड़ा सपना देख सकता है। पैसे की कमी हो सकती है, संसाधनों की कमी हो सकती है, मगर अगर हौसले मजबूत हों तो कोई भी अर्जुन बन सकता है। संदेश। मुसीबतें रास्ता रोक सकती हैं, मगर हौसला मंजिल तक पहुंचा ही देता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें जग कर देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।